चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। हरियाणा कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश भर्ती रद्द। हरियाणा लोक सेवा आयोग की कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश भर्ती 48/2024 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने 35% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। भर्ती परीक्षा में 2143 उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन केवल 151 अभ्यर्थी ही पास हो सके, जबकि कुल 613 पद निर्धारित थे। बड़ी संख्या में पद खाली रहने और कम अभ्यर्थियों के चयन के बाद भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न पर लगातार सवाल उठ रहे थे। भिवानी में टीटीई और गार्ड में चले थप्पड़। भिवानी रेलवे स्टेशन पर गोरखधाम सुपरफास्ट ट्रेन में टीटीई और गार्ड के बीच हुई हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला 6 मई का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी ट्रेन में किसी बात को लेकर दोनों कर्मचारियों में पहले बहस हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। वायरल वीडियो में दोनों रेलवे कर्मचारी एक दूसरे पर लात घूंसे चलाते नजर आ रहे हैं। मौके पर मौजूद रेलवे पुलिसकर्मी ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। घटना के बाद रेलवे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। फतेहाबाद में बीच सड़क खराब हुई प्राइवेट स्कूल बस। फतेहाबाद में मंगलवार सुबह एक प्राइवेट स्कूल बस बीच सड़क पर खराब हो गई, जिसके बाद बच्चों से बस को धक्का लगवाने का वीडियो सामने आया है। पंचायत भवन के पास खराब हुई बस में 20 से ज्यादा बच्चे सवार थे। ड्राइवर ने कई बार बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद बच्चों समेत कुछ लोगों ने मिलकर बस को धक्का लगाया। जानकारी के अनुसार बस पर पहले से 2 चालान भी लंबित हैं। घटना के बाद स्कूल प्रशासन और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सोनीपत में बुलडोजर के आगे लेटे सफाई कर्मचारी। सोनीपत में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन मंगलवार को और उग्र हो गया। नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी बुलडोजर के आगे लेट गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात कर रेलवे रोड पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिससे आम लोगों और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने नगर निगम अधिकारियों पर उनकी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। पुलिस और कर्मचारियों के बीच कई बार बहस की स्थिति भी बनी रही, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। झज्जर में डॉक्टर पर लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप। झज्जर जिले के बादली क्षेत्र में एक डॉक्टर पर नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ और पीछा करने का आरोप लगा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बाद में कोर्ट में दिए गए बयानों के आधार पर पोक्सो एक्ट भी जोड़ा गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई दिन बीतने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। शिकायत के मुताबिक आरोपी युवक ने बच्चियों का पीछा किया, गंदे इशारे किए और मोबाइल नंबर लिखी पर्ची फेंकी। घटना के बाद डरी बच्चियां घर पहुंची और परिवार ने पुलिस को सूचना दी। चेन नहीं लूट सके तो दुपट्टा लेकर भागे बाइक सवार। पंचकूला के कालका स्थित वसंत विहार कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से चेन लूटने का प्रयास किया। महिला अपनी सहेली के साथ मंदिर से लौट रही थी, तभी 2 युवक बाइक पर आए और पता पूछने लगे। बात करते समय पीछे बैठे युवक ने अचानक चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन चेन टूटकर कपड़ों में फंस गई। वारदात के दौरान आरोपी महिला का दुपट्टा खींचकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद महिला काफी डरी हुई है और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फरीदाबाद में सैलरी बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। फरीदाबाद के सेक्टर 58 और 31 स्थित निजी कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर काम बंद कर प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन लागू नहीं कर रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में कर्मचारी कंपनी गेट के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन में महिला और पुरुष दोनों कर्मचारी शामिल रहे। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के दौर में मौजूदा वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। करनाल में सीवर कनेक्शन के नाम पर उखाड़ी गली। करनाल के मोती नगर इलाके में सीवर कनेक्शन के काम के चलते 4 महीने से टूटी पड़ी गली को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज कॉलोनी वासियों ने रात में गली में ही धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सड़क को तोड़ने के बाद अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया, जिससे रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। बरसात में गली में कीचड़ भर जाता है और पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। मौके पर पहुंचे पार्षद के साथ लोगों की तीखी बहस भी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुरुग्राम में कूड़े के ढेर में लगी आग। गुरुग्राम के सदर्न पेरिफेरल रोड क्षेत्र में सड़क किनारे पड़े कूड़े के बड़े ढेर में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग से उठता काला धुआं सेक्टर 70, 72 समेत कई रिहायशी सोसाइटियों तक पहुंच गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा, जबकि सड़क पर वाहन चालकों की दृश्यता भी प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार जलते प्लास्टिक और कचरे की तेज बदबू पूरे इलाके में फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया।
फरीदाबाद नगर निगम के बाहर कर्मचारियों ने कूड़ा फेंका। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब और उग्र होती नजर आ रही है। मंगलवार देर रात कर्मचारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में कूड़ा भरकर नगर निगम कार्यालय पहुंचाया और कमिश्नर के मुख्य गेट के बाहर सड़क पर कचरा फैला दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कर्मचारी विरोध जताते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में मंत्रियों के आवास के बाहर भी कूड़ा डाला जाएगा। फतेहाबाद के व्हीलचेयर क्रिकेटर राजेश इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सिलेक्ट। फतेहाबाद के गांव दयड़ निवासी व्हीलचेयर क्रिकेटर राजेश वर्मा का श्रीलंका में होने वाली इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट T20 चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनका विदेश जाकर खेलने का सपना अधूरा पड़ता दिख रहा है। राजेश को अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है, जिसके चलते उन्होंने लोगों और संस्थाओं से मदद की अपील की है। यह टूर्नामेंट 26 से 28 मई तक कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय टीम 25 मई को चेन्नई से श्रीलंका रवाना होगी। सिरसा में एएपी नेता पर हमले का खुलासा। सिरसा में आम आदमी पार्टी नेता सुरजीत बेगू पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि हमला करने वाले बदमाशों को हायर किया गया था और पूरी साजिश दूसरे राज्य में बैठकर रची गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड अभी फरार है। पुलिस के अनुसार हमलावरों में पंजाब के बठिंडा के युवक शामिल हैं। वहीं कुछ स्थानीय युवकों ने सुरजीत की लोकेशन देकर आरोपियों की मदद की थी। मामले में कई अन्य अपराधियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। रोहतक में पूर्व मंत्री का ममता बनर्जी पर तंज। रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती हैं तो जाएं, लेकिन वे खुद ही देश की संस्थाओं को नहीं मानती। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और कांग्रेस भारत विरोधी सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि जनता ने अपना फैसला दे दिया है और अब उसे स्वीकार करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विपक्षी दलों की ओर से भी प्रतिक्रिया आने लगी है। फरीदाबाद की कॉलोनी में 5 गाड़ियों में लगी आग। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी और प्रेस कॉलोनी के बीच खाली मैदान में खड़ी 5 गाड़ियों में मंगलवार तड़के अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में सभी वाहन जलकर खाक हो गए। घटना सुबह करीब 4:30 पर की बताई जा रही है। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने धुआं उठता देखा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कई गाड़ियां सीएनजी होने के कारण लोग पास जाने से डर रहे थे। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों के बूथों पर वोटर्स की कम रुचि। सोनीपत नगर निगम चुनाव में इस बार मतदान का ट्रेंड काफी चौंकाने वाला रहा। भाजपा और कांग्रेस मेयर प्रत्याशियों के अपने बूथों पर ही कम मतदान दर्ज किया गया। भाजपा प्रत्याशी राजीव जैन के बूथ पर करीब 50% वोटिंग हुई, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान के बूथ पर केवल 35% मतदान हुआ। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला। चुनावी आंकड़ों से साफ हुआ कि शहर के पॉश और पढ़े लिखे इलाकों में लोगों की रुचि कम रही, जबकि गाँवों में मतदाताओं ने बढ़ कर लोकतंत्र में भागीदारी निभाई।